हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, वो महाभारत का वीडियो है। महाभारत के 10 सबसे रहस्यमय पात्र। और ये चैनल, जिस चैनल का वीडियो है, ये चैनल का नाम है हिंदू नेशन। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा वीडियो है, 22 मिनट का, तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। आधा का मैं अभी रिएक्शन दूंगी, फिर आधा का दूसरा पार्ट बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो, धृष्टद्युम्न हो, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं, विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। भारतीय ही नहीं, इसमें मनुष्यों के इतिहास का अभी भी वो कालखंड छुपा हुआ है जिसके जानने से ज्ञान, विज्ञान, खगोल, धर्म आदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं महाभारत के 10 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनमें अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सहदेव की। 5 पांडवों में से 2 भाई नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में भी चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाने से वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह भविष्य वर्तमान का ज्ञान हुआ उसको। अब बात करते हैं बर्बरिक की। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए।
क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदन की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा, उस स्थान का नाम खाटू है। अब बात करते हैं संजय की। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़ा सा ही वीडियो पे रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, और मैं अभी उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी फ्रेंड्स। और ये जो पहले सहदेव का बोले, तो ये मैं नहीं जानती थी फ्रेंड्स कि सहदेव जी जो थे 5 पांडव में से एक पांडव थे, और वो जो थे उसने मतलब वो पांडु पुत्र थे, यानी इसलिए उसको वो पांडव के हिसाब से जाना जाता था। तो जो पांडु जब थे वो गुजर गए, तब उसने वो बोला था कि अगर मेरे मृत शरीर को कोई खाएगा तो उसका मतलब उसको जो उसके पास वो बहुत ज्ञानी थे फ्रेंड्स। तो बोले, और मैं एक बार और भी एक सुनी हूँ फ्रेंड्स कि उसका पांडु नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसको एक पांडु नाम का कोई रोग था उसको, तो उसके हिसाब से उसको ये नाम उसका पड़ा था फ्रेंड्स। और वो बोले कि मेरे बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो बोले कि मेरे मृत शरीर को जो खाएगा वो उसको, मेरे 5 पुत्र मेरा शरीर को खाए तो उसका मतलब ये मेरा जो भी ज्ञान है वो उसमें चला जाएगा। वो मैं नहीं जानती थी। और फ्रेंड, ये बर्बरिक जो थे उसके बारे में तो मतलब मैं जानती हूँ, क्योंकि जो श्याम बाबा है उसको तो मैं भी बहुत मानती हूँ फ्रेंड्स। मतलब वो बोले ही जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो बचपन से ही उसके जो मम्मी थे उसने उसको यही सिखाया था कि दुनिया में प्रबल का साथ तो सब देते हैं, लेकिन निर्बल का साथ हमेशा देना चाहिए। जो निर्बल है उसका साथ हमेशा देना चाहिए, यानी जो जीत रहा है उस पक्ष का तो सब साथ देते हैं, लेकिन हमेशा हारे का साथ देना चाहिए। तो वो ही उसके वो बचपन से सुनते आ रहे थे, तो उसने फिर यही प्रतिज्ञा ले ली कि जहाँ कोई हार रहा है मैं उसी का सपोर्ट करूँगा, मैं उसके ही पलड़े में, हार के पलड़े में हमेशा बैठूँगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स वो जब ये महाभारत हो रही थी तो महाभारत में वो गए, लेकिन वो कृष्ण भगवान, क्योंकि उसको ये वरदान था कि 3 बाण में तुम 3 बाण में मतलब पूरा वो युद्ध समाप्त कर सकते थे फ्रेंड्स। क्योंकि वो एक ही बाण में तो जितने जीव है उधर, जितनी चीज़ों का वो मतलब मन में बोल के करेंगे तो उसको वो तीर से वो तीर लग जाएगा उसको। तो वो तो तीन बाण का तो उसको दरकार ही नहीं पड़ती। और उसकी जो कि उसकी ये प्रतिज्ञा थी कि वो हारे के सहारे बनेंगे, इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसको मतलब अपनी बातों में लेके वो उसके शीश मांग लिया फ्रेंड्स। और ये भी सुनी हूँ कि वो जो शीश है फ्रेंड्स, उससे शीश से वो एक झाड़ पे वो शीश लटका था, उसका जो ये सिर है वो, और उसने पूरी महाभारत देखी है फ्रेंड्स। क्योंकि उसने बोला था, क्योंकि दगे से वैसे दगे से नहीं बोलेंगे उसको, बातों में लेके, क्योंकि वो हारे के सहारे बनेंगे। और हार वो उसकी प्रतिज्ञा ये थी, और जहाँ हार थी वो कौरव थे फ्रेंड्स, तो हारने वाले तो कौरव थे, तो उसके वो मतलब सहारा बनते। और ये सच झूठ की लड़ाई थी फ्रेंड्स, तो पांडु की तरफ सत्य था तो सत्य ही जीतता।
कि बल्कि बर्बरी की है, वो थी प्रतिज्ञा थी। तो उसने वो भगवान ने शीश उसका ले लिया और भगवान ने क्योंकि उसका शीश ले लिया, इसीलिए वो उसने वरदान भी दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसीलिए फ्रेंड्स आज कलयुग में वो श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं फ्रेंड्स। और उसको बोला ही जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि उसकी ये प्रतिज्ञा थी इसलिए फ्रेंड्स। और वो बोला जाता है 3 बाणधारी। तो फिर वो जो सिर भगवान ने लिया था, वो सिर भगवान ने ऐसे उछाला और उछल के फ्रेंड राजस्थान में खाटू नगरी में वो सिर गिरा। और वो एक उधर के खाटू नगरी में एक राजा थे, उसके सपने में आके बोले कि मेरा इधर मंदिर बनाओ। फिर उधर उसका खाटू नगरी में उसका धाम है यानी मंदिर है फ्रेंड बाबा श्याम का। तो उसकी कहानी ये मैं जानती हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो तो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। श्याम बाबा की वीडियो है तो मतलब अच्छी होगी। और रहस्य भी बहुत, मतलब ये सहदेव का रहस्य जो था वो मैं नहीं जानती थी फ्रेंड्स। और ये मैं फर्स्ट पार्ट बनाई हूँ और आगे मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो अच्छा, रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी करें और ज़रूर वीडियो को देखें फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, लेकिन मेरे जो लाइक इतने नहीं आते फ्रेंड्स और व्यूज़ इतने नहीं आते फ्रेंड्स। ज़रूर आप देखें, वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स भी करें फ्रेंड। और ओरिजिनल वीडियो है फ्रेंड ये हिंदू नेशन की तरफ से, बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है फ्रेंड्स। और सेकंड पार्ट में जल्दी ही बनाऊंगी। उसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। आप ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड। मेरा भी चैनल जरूर देखो फ्रेंड्स। मेरे व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइब्स तो कर दिए, मैंने चैनल भी मोनेटाइज कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन आगे भी मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं, हाँ आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।